हाय एवरीवन। आज टाइम एंड वर्क में मैन के कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। इसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा है मैन के कंसेप्ट पे। तो इस कंसेप्ट पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे SSC CGL CGPO SBI, तो इस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। सर ये क्वेश्चन आपका IBPS बैंक PO में 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैन गे कंसेप्ट पे बेस है। तो मैन गे कंसेप्ट होता क्या है? टोटल वर्क डन जो हमारा होता है नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 28 आदमी एक काम को 15 दिन में करता है, उसी काम को 15 वुमेन 24 दिन में करती है। तो आपको वर्क रेशियो बताना है 30 मैन का एक दिन का और 18 वुमेन का एक दिन का। इसका वर्क रेशियो बताना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका वर्क रेशियो का मतलब 30 मैन एक दिन में कितना काम करता है और 18 वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, उस दोनों का रेशियो आपको बताना है। जिसलिए 28 आदमी एक काम को 15 दिन में करता है, तो इसका वर्क डन कितना होगा? इसका वर्क कितना हो जाएगा? 28 M गुना 15 डेज, 15 डेज। उसी तरीके से 15 वुमेन एक काम को कितने दिन में करती है? 24 दिन में करती है, 24 डेज। तो इसका वर्क कितना हो जाएगा? इसका वर्क हो जाएगा 15 वुमेन गुना 24 डेज। अब दोनों का वर्क बराबर है क्योंकि दोनों सेम यहाँ पे सेम पीस ऑफ वर्क वुमेन कर रही है, मतलब दोनों का वर्क बराबर है। इसका मतलब 28 M गुना 15 डेज इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना? 15 वुमेन गुना 24 डेज। डेज से डेज कट गया, 15 से 15 कट जाएगा। यहाँ 4 से 28 और 4 से 24, तो कितना आ जाएगा ये? 7 M इक्वल टू 6 वुमेन। तो यहाँ से M/W कितना आएगा? मैन बाई वुमेन कितना आएगा? 6/7। ये इक्वेशन का मीनिंग हम मैंने पिछले क्लास में ही बताया है। इसका क्या मीनिंग होगा? इस इक्वेशन का क्या मीनिंग होगा? इस इक्वेशन का मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है कि एक मैन एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। सामने सामने आपको लेना है। एक मैन एक दिन में 6 यूनिट काम करती है और एक वुमेन एक दिन में कितना? इसके सामने क्या है? 7 यूनिट काम करती है। इस इक्वेशन को मैंने पिछले क्लास में पूरे डिटेल में बताया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं इसको। इसका मीनिंग ये है कि एक वुमेन एक दिन में 6 यूनिट काम करती है, वहीं पे एक वुमेन एक दिन में 7 यूनिट काम करती है। तो आपसे रेशियो ये पूछा जा रहा है कि 30 मैन एक दिन में कितना काम करता है। जबकि एक मैन एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 30 मैन एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 30 गुना 6। उसी तरीके से एक वुमेन एक दिन में कितना? 7 यूनिट काम करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए 18 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, तो 18 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 18 गुना 7। अब यही दोनों का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, इसका और इसका रेशियो। तो 30 गुना 6 इक्वल 18 गुना 7। तो ये कितना से कटेगा? ये 3 से 10 और ये 6, और 6 से 6 जाएगा कैंसिल, 10:7। यही आएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। नोट में आप ये याद रखिए, नोट में क्या बताना है मुझे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं 28 मैन एक काम को 15 दिन में करता है, तो टोटल वर्क जो होगा 28 M गुना 15 डेज। एक्चुअली हम लोग डेज नहीं लिखते हैं। रीजन ये है कि अगर डेज आप लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में डेज क्या होता है? कट जाता है हमारा। तो इसलिए जब टोटल वर्क जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ 28 M गुना 15 डेज लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में डी लिखेंगे तो दोनों बाद में कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डेज लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं कहीं पे हम डेज को नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेज लिखने से आपका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बाद में को कैंसिल ही हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC में पूछा गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 10 मैन और 5 वुमेन एक काम को 7 दिन में करता है। 10 मैन और 5 वुमेन एक काम को 7 दिन में करता है, 60 डेज में। तो आप यहाँ सबसे पहले वर्क निकालिए। वर्क कितना आएगा? 10 M प्लस 5 वुमेन गुना 60।
ये टोटल वर्क हो गया हमारा। डी लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने अभी बताया डी लिखते हैं तो बाद में वो कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन में कहीं भी आप डी नहीं लिखेंगे, डी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब कहा जा रहा है कि वन मैन, दो एक आदमी उतना काम कर सकता है जितनी दो वुमेन करती है। मतलब मैन का जो इफिशियंसी है वुमेन से दुगना है। मतलब दो वुमेन जितना काम करेगी उतना एक ही मैन कर देगा। मतलब मैन का इफिशियंसी वुमेन से दुगना है। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे M/W तो कितना आएगा 2:1। अब इस इक्वेशन का मीनिंग मैंने समझाया है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वन मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो वहीं पे एक वुमेन एक दिन में कितना यूनिट काम करेगी? 1 यूनिट। अब बाबू आपसे पूछे कि हम टोटल वर्क कितने के बराबर है, टोटल वर्क यहाँ पे कैसे निकालते हैं? आपको पता है आप क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालने के लिए एम का वैल्यू 2 पुट कर देंगे और W का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। टोटल वर्क आपका निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका अगर निकालेंगे तो 10 गुना 2 और प्लस 5 गुना 1 और गुना 60। तो ये आपका आ जाएगा 25 गुना 60। ये टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क आपका यही है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि 5 मेन और 20 वुमेन कितने दिन में हाफ ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा? ये जो टोटल वर्क है इसका हाफ ऑफ वर्क। तो हाफ ऑफ वर्क कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 25 गुना 60। इस काम को, यही काम को ये 5 मेन और 20 वुमेन कितने दिन में करेंगे? तो 5 मेन प्लस 20 वुमेन मान लेते हैं कि एक दिन में हाफ वर्क करेगी। तो हाफ गुना 25 गुना 60। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो हाफ 25 गुना 60 और बाई कितना आएगा? 5 मेन प्लस 20 वुमेन। तो 5 m की जगह पे क्या पुट करेंगे? m की जगह पे आप 2 पुट करेंगे और w की जगह पे 1। तो इसको सॉल्व कीजिए तो हाफ गुना 25 गुना 60 बाई 5 m की जगह पे कितना? 2 प्लस 20 गुना 1। तो इसको कितना आ जाएगा ये वैल्यू? हाफ 25 गुना 60 और यहाँ पे कितना आएगा? 10 ये 30। कितना आएगा? 30 गुना 60 और 2 से 2 जाएगा कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 25 डेज। तो आप कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन आपका SSC में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। 12 मेन एक काम को 15 दिन में करता है। 12 मेन एक काम को 15 दिन में करता है। तो वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? अगर वर्क निकालेंगे तो 12m गुना 15। गिर लिखने का जरूरत नहीं है, कटेगा बाद में। उसी तरीके से 20 वुमेन एक काम को कितने दिन में करता है? ये करती है 12 दिन में। तो यहाँ पे वर्क कितना आ जाएगा आपका? अगर वर्क निकालेंगे 20 वुमेन गुना 12। तो अब देखिए दोनों का वर्क बराबर है। मतलब 12m गुना 15 इक्वल टू हो जाएगा 20 वुमेन गुना 12। तो यहाँ से 12 गया कैंसिल। यहाँ 5 किया 15 और 500 का 20। तो यहाँ से आ गया आपका M/W। अगर आप फाइंड आउट करेंगे 4/3। इसका मीनिंग क्या है? ये एक मैन एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, वहीं पे एक वुमेन एक दिन में 3 यूनिट काम करती है। इसका मीनिंग यही है। अब बाबू अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल वर्क क्या है, तो वर्क आप टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी। करना क्या होगा? यहाँ पे m का वैल्यू पुट करना होगा, यहाँ पे w का वैल्यू पुट करना होगा। चलिए हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो वर्क, टोटल वर्क अगर आपसे हम पूछे तो कितना आ जाएगा? 12 और m की जगह पे कितना? 4 और गुना 15। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यही वर्क जो है 5 मेन और 5 वुमेन कितने दिन में करेगा? तो मान ले रहे हैं 5 मेन या प्लस 5 वुमेन एक दिन में। तो मैन गुना डे इक्वल टू टोटल वर्क। 12 गुना 4 गुना 15। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना होगा कितना आएगा? 12 गुना 4 गुना 15 और यहाँ पे कितना है? 5m प्लस 5w। m का वैल्यू कितना? m का वैल्यू 4 और w का वैल्यू 3। इसमें पुट कर देंगे तो करिए 12 गुना 4 गुना 15
और यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुना 4 और प्लस 5 गुना कितना 3, तो ये कितना आएगा 12 गुना 4 गुना 15, 520 का 15 35, ये कितना 5 7 35, 5 के 15, 4 के 12 बराबर है 44 है 144/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एंड 4/7 यही आएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि 4 मेन और 6 वुमेन एक काम को 8 दिन में करता है। 4 मेन और 6 वुमेन एक काम को 8 दिन में करता है, एक दिन में। तो वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से? सिंपल है, मैन इंटू डे इक्वल टू वर्क डन, 4m प्लस 6w गुना 8, यही हो गया हमारा टोटल वर्क। अब कह रहा है इसी काम को 3 मेन और 7 वुमेन 10 दिन में करता है, 10 दिन में। तो यहाँ टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क यहाँ से अगर आप देखें तो 3m प्लस 7w गुना 10। अब ये दोनों वर्क जो है आपका बराबर है, इसका मतलब 4m प्लस 6w गुना 8 इक्वल कितना हो जाएगा 3m प्लस 7w गुना 10। यहाँ सॉल्व कीजिए 832m प्लस 848w इक्वल कितना हो जाएगा 30m प्लस 70 वुमेन। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2m इक्वल टू हो जाएगा 22 वुमेन। तो यहाँ से अगर आप m/w अगर निकालेंगे तो ये आएगा 11/1। इस इक्वेशन का मीनिंग मैंने बहुत अच्छे से बताया है। इसका मीनिंग ये है कि एक मैन एक दिन में 11 यूनिट काम करेगा, तो वहीं पे एक वुमेन एक दिन में कितना 1 यूनिट काम करेगी। ये इक्वेशन का मीनिंग यही है। अब वो देखिए, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि बाबू यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अगर आपसे हम पूछे कि टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क के लिए आप ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये करना क्या होगा, यहाँ पे m और w का वैल्यू पुट करके आप टोटल वर्क निकालेंगे। तो m का वैल्यू क्या पुट करना होगा आपको 11 सामने और w का वैल्यू 1। तो यहाँ पे अगर टोटल वर्क पूछा जाए तो कितना आएगा 4m प्लस 6w गुना 8 है। तो यहाँ पे अगर आप m का वैल्यू 11 पुट करेंगे, m का वैल्यू 11 पुट कर दीजिए और w का वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा 8। कितना आएगा 44 से 6 50 का 50 गुना 8, ये टोटल आएगा 400 वर्क। अब कह रहा है कि यही 400 वर्क 10 वुमेन कितने दिन में करेगी? तो हम मान ले रहे हैं कि 10 वुमेन इसको 1 दिन में करेगी। तो वर्क डन क्या हुआ, नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डे इक्वल टू टोटल वर्क, तो यही हो गया 400। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 400 बटा 10 w। अब यहाँ 400 और w का वैल्यू है कितना, w का वैल्यू है 1, तो यहाँ से पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 40 डेज। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है। क्या कह रहा है 4 मेन और 6 वुमेन एक काम को 8 दिन में करता है। 4 मेन प्लस 6 वुमेन एक काम को 8 दिन में करता है। तो वर्क कितना हो जाएगा? सिंपल सा वर्क है, 4 मेन प्लस 6 वुमेन गुना 8। यहाँ अगला क्या कर रहा है कि 2 मेन और 9 वुमेन उसी काम को 8 दिन में करती है। तो 2 मेन प्लस 9 वुमेन सेम वर्क जो है उसको 8 दिन में करता है। तो यहाँ से वर्क कितना आ जाएगा आपका? तो यहाँ से आएगा 2m प्लस 9w गुना 8। अब दोनों वर्क बराबर है, ये और ये वर्क बराबर है ना, तो इक्वल करके तो 4m प्लस 6w गुना 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m प्लस 9 वुमेन गुना 8। 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2m इक्वल टू 3w। तो m/w कितना आएगा यहाँ पे? m/w 3/2 आएगा। तो अगर आपसे टोटल वर्क अगर हम पूछे तो कितना आएगा, तो m का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे कितना 3 और w का वैल्यू 2। तो टोटल वर्क अगर आपसे हम पूछे तो टोटल वर्क कितना आएगा 4m प्लस 6w गुना 8 है। अब m का वैल्यू क्या पुट करना है सामने 3 और w का वैल्यू कितना 2। तो m का वैल्यू 3, तो 4 के कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे w का वैल्यू 2 गुना 8, 4 के 12 6 गुना 12 24 गुना
8, ये हो गया टोटल वर्क। अब यही वर्क जो है 18 वुमेन कितने दिन में करेगी, तो मान ले रहे हैं 18 वुमेन जो है कितने दिन में, एक दिन में इतना वर्क करेगी। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 24 गुना 8 अब बटे 18 W। तो W का वैल्यू है कितना, देखिए 24 गुना 8 18, W का वैल्यू कितना है, W का वैल्यू 2। तो यहाँ 2 पुट कीजिए, 12, 6 गुना 12 36, 18, 8 गुना 16 बाई 3, तो ये आएगा 5, ये कितना आएगा 5, इसको 1/3, यही होगा आपका इतना गेज, यही आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए ये क्वेश्चन आपका SSC LDC में पूछा है, क्या कह रहा है कि 15 मेन एक काम को 20 दिन में करता है, 15 मेन एक काम को 20 दिन में करता है, तो कितना वर्क कितना हो जाएगा, वर्क अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो 15m गुना 20। उसी काम को 24 वुमेन 20 दिन में करती है, 24 वुमेन कितने दिन में करती है, 20 दिन में। तो यहाँ से वर्क कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से वर्क निकालेंगे तो 24 वुमेन गुना 20, दोनों का वर्क जो है ये और ये वर्क जो है बराबर है, मतलब 15m गुना 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24W गुना 20। यहाँ 20 से 20 गया कैंसिल, 5 किया 15, 3 8 24, मतलब 5m इक्वल टू 1W। तो यहाँ से अगर m/W अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 8/5। अब कह रहा है अच्छा यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो m का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे कितना 8, या इसमें W का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 5, तो आपको टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना है, तो आप मान लेते हैं, आप टोटल वर्क यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से तो कितना आएगा 24W गुना 20, और W का वैल्यू कितना, सामने कितना वैल्यू है 5, तो 24 गुना 5 प्लस 20, यही टोटल वर्क है। यही टोटल वर्क को कह रहा है कि 10 मेन और 8 वुमेन कितने दिन में करेगी, तो 10 मेन प्लस 8 वुमेन मान लेना है कि एक दिन में, तो मैन इंटू डे इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 24 गुना 5 गुना 20। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 24 गुना 5 गुना 20 बाई 10m प्लस 8W। तो m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना है आपका, m का वैल्यू है 8 और w का वैल्यू है 5, इसको पुट कर देंगे तो 24 गुना 5 गुना 20 अपॉन 10 गुना 8 प्लस 8, w का वैल्यू कितना 5, 80, ये 40, 120 हो जाएगा। 24 गुना 20, ये 20 है और नीचे में कितना है 120। अब 24 पचे 120, अब 5 से 5 गया कैंसिल, बचा 20 गेज, यही आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।